नकली राध्या का यह खतरनाक खेल तेजी से अंजाम के करीब पहुंच चुका था। प्रथम हर कोशिश के बावजूद अपनी असली राध्या तक नहीं पहुंच पा रहा था और उस वक्त लगता था कि दोनों का प्यारा रिश्ता अब हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। शहर की फिजा में मायूसी भर चुकी थी। लेकिन कहानी में मोड़ हमेशा अचानक आते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक गहरी रात के बाद सुबह की पहली किरण दिख जाए। प्रथम को जैसे ही नकली राध्या की पूरी साजिश समझ में आई, उसकी आंखें खुल गईं। उसे पता चल गया था कि यह सारा खेल सिर्फ राधिया को फंसाने के लिए नहीं, बल्कि पूरे शहर को तबाही के कगार पर पहुंचाने के लिए रचा गया था। नकली राधिया ने चालें ऐसी चली थी कि असली दोष राधिया के सिर ही डालना चाहती थी। यह बात समझते ही प्रथम के भीतर कुछ बदल गया। उसने दिल में पक्का इरादा कर लिया, अब वो हार नहीं मानने वाला। उसने तय किया कि चाहे अग्नि परीक्षा देनी पड़े, वह अपनी असली राध्या को बचाकर रहेगा और नकली राध्या की चालों का अंत जरूर करेगा। अब उसकी आंखों के सामने बस एक ही मंजर था, राध्या को बचाना। उसने खुद को तैयार किया, ठान लिया कि हारना अब एक विकल्प नहीं था। वह अपने डर और मायूसी को पीछे छोड़ते हुए शहर की गलियों में निकल पड़ा। हर रास्ता, हर सड़क, हर नुक्कड़ वह छानने लगा। कई घंटे बीत चुके थे, लेकिन उसे राध्या का कोई सुराग नहीं मिला। उसकी सांसें टूटने लगीं। पर नाउम्मीदी की उस शाम में एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। शहर के बाहर एक पुराना वीरान गोदाम, जहां कई महीनों से कोई आया गया नहीं था। कुछ अजीब सी आवाजें उसके कानों तक पहुंची, हंसी, खुसर फुसर और साजिशें। उसने दिल थामकर गोदाम के पास जाकर झांका। जो देखा उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अस्त व्यस्त कमरे के बीच राध्या कुर्सी से बंधी हुई थी। उसके चेहरे पर डर और बेबसी थी, जो सीधे प्रथम के दिल को चीर गई। इन सब के बीच नकली रांधिया के आदमियों की कुटिल हंसी गूंज रही थी। गुस्सा और बेचैनी में वह एक पल भी नहीं रुका। वह सीधे अंदर जा घुसा। अफरात फरी मच गई। नकली राध्या को पता लगा तो उसने झटपट अपने गुर्गों को आदेश दे दिया, गोदाम में ब्लास्ट कर दो। एक जबरदस्त धमाका हुआ। चारों ओर धुआं, अफरात फरी, चीख पुकार शुरू हो गई। प्रथम की आंख कुछ देर के लिए कुछ भी देखने में असमर्थ थी, लेकिन उसका दिल सिर्फ राध्या राध्या की पुकार लगा रहा था। वह अपना जीवन दांव पर लगाकर राध्या को तलाशने लगा। आखिर धुआं छटा तो जमीन पर बेसुध पड़ी राध्या दिख गई। वह दौड़कर उसके पास पहुंचा। उसकी हालत देखकर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। पहली बार उसे सच में एहसास हुआ कि राध्या उसके लिए सब कुछ थी। उसकी सिर्फ एक हार दोनों के जीवन को निगल सकती थी। कांपते हुए हाथों से उसने राध्या को उठाया और तेजी से अस्पताल ले गया। डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू कर दिया। घंटों तक ऑपरेशन चलता रहा। बाहर प्रथम बस यही दुआ कर रहा था, राध्या को कुछ ना हो। परिवार वालों को हादसे की खबर लगी तो रजनी का रो रो कर बुरा हाल था। वह लगातार भगवान से राध्या की सलामती की मन्नतें मांगती रही। एकता, रजनी और बाकी सब घबराए खड़े थे, लेकिन दादी को ना जाने क्यों इस हादसे से कोई दुख नहीं था। उनके मन में अब भी राध्या के लिए सख्त नफरत भरी थी। आखिरकार डॉक्टर बाहर आए और बोले, हालत नाजुक है, अगले कुछ घंटे बहुत अहम है। प्रथम की आंखें और भी भर आईं, लेकिन इसका असर सिर्फ उस पर नहीं, पूरे परिवार पर था। घर की खुशियां मानो यूं ही एक झटके में उजड़ चुकी थी। हर कोई इस लंबे इंतजार में बेचैन था। इस बीच नकली राध्या का असली रूप आखिरकार पुलिस और सबके सामने आया। प्रथम ने ना डरते हुए सबूतों के साथ पुलिस को बुलाया। नकली राध्या की पोल खुल गई। सब साफ था कि वो महज धोखेबाज नहीं, बल्कि खूंखार अपराधिन थी। पुलिस ने उसकी सराहना की। अगर आपने वक्त रहते हमें सब बताया ना होता तो ना जाने कितनी जानें चली जाती। लेकिन कड़वी सच्चाई ये थी कि नकली राध्या इतनी भी साधारण नहीं थी। मौका मिलते ही वो पुलिस की नाक के नीचे से भाग निकली। इस बार उसके इरादे पहले से भी ज्यादा खतरनाक थे। अब उसके पास खोने को कुछ नहीं था, बस बदला लेना था। फिर अस्पताल में उसकी साजिश का नया अध्याय शुरू हुआ। नकली राध्या ने एक लालची डॉक्टर को पैसे का लालच देकर अपने जाल में फंसा लिया और कहा राध्या को जहरीली दवा देना है। डॉक्टर पैसे के लिए सब भूल गया, मगर उधर एकता ने उसकी साजिश समय रहते भांप ली। जैसे ही उसने गलियारे में डॉक्टर को फोन पर बात करते सुना, उसके कान खड़े हो गए। वह फौरन प्रथम के पास भागी और सच्चाई बता दी। प्रथम ने गुस्से में उस डॉक्टर को रंगे हाथों पकड़ लिया और जमकर डांट लगाई। पुलिस आई और डॉक्टर गिरफ्तार हुआ। अब बाकी डॉक्टरों की टीम ने राध्या का इलाज संभाला। दिनों की मेहनत के बाद राध्या की हालत में सुधार आने लगा। डॉक्टरों के अब खतरा टल चुका है। बोलते ही पूरे परिवार ने राहत की सांस ली। लेकिन असली तूफान अभी बाकी था।
नकली राध्या अब सब कुछ कमाकर बस बदले के जुनून में पगला गई थी। देर रात वह एक बार फिर हॉस्पिटल की तरफ बढ़ी। इस बार वह नर्स का रूप धरकर वहां पहुंच गई और हाथ में एक जानलेवा इंजेक्शन लेकर लाध्या के कमरे की ओर चल पड़ी। कमरे के बाहर सब कुछ शांत था, पर एकता को उसकी हरकतें कुछ अजीब लगी। एकता ने बिना किसी को सतर्क किए धीरे धीरे उसका पीछा किया। जैसे ही नकली राध्या राध्या के कमरे में घुसी और इंजेक्शन निकालने लगी, एकता ने जोर से चिल्लाकर सबको सतर्क कर दिया। रुको! पूरे कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। प्रथम और परिवार वाले सत्ते में आ गए, और जैसे ही प्रथम की आंखों में सच्चाई चमकी वो समझ गया, ये वही नकली राध्या है। नकली राध्या ने देखा कि अब वह फंस चुकी है, तो उसने राध्या को पकड़ लिया और उसके गले पर इंजेक्शन रख दिया। सबकी जान हलक में अटक गई। रजनी रोने लगी। कमरा तनाव से भर गया। प्रथम ने हाथ जोड़कर कहा, तुम्हें जो चाहिए ले लो, राध्या को छोड़ दो। लेकिन नकली राध्या अब सिर्फ बदला चाहती थी। वह चीख उठी, अब मुझसे कोई कुछ नहीं छीन सकता। मैं हार नहीं मानूंगी। तभी पुलिस भी कमरे के बाहर आ पहुंची थी। तनाव सबके सिर पर मंडरा रहा था। इसी बीच राध्या ने ना जाने कहां से हिम्मत जुटाई और नकली राध्या का हाथ जोर से झटक दिया। कमरे में हलचल हो गई। सबकी सांसें रुक सी गई। अब बस वक्त था असली और नकली के बीच आखिरी टकराव का। कोई नहीं जानता था कि अगले पल में क्या होगा, लेकिन उम्मीद अब भी जिंदा थी। ठीक उसी तरह जैसे बेमौत बेमरहमी अंधेरों के बीच एक चिंगारी बाकी रहे। कहानी यहीं रुकती नहीं है। असली सवाल ये है, क्या इस जंग के बाद राध्या और प्रथम दोबारा अपनी खुशियों को वापस पा सकेंगे, या फिर नकली राध्या की छाया हमेशा उनकी जिंदगी पर मंडराती रहेगी। लेकिन एक बात तय है, इस बार प्रथम और राध्या की जिजीविषा हारी नहीं, और उनके इरादों का असली इम्तिहान अब शुरू हुआ था।